WTC फाइनल में अगर एक और कोई सबसे बड़ी वजह रही है जिसने हार और जीत का डिफरेंस पैदा किया है तो वो है विराट कोहली और विलियमसन की कप्तानी में बहुत ज्यादा फर्क। जी हाँ, जिस तरह की कप्तानी केन विलियमसन ने करी है वो बिल्कुल डिजर्व करते थे उस टाइटल के लिए। और कहीं ना कहीं कई सारी जगहों पर क्रूशियल मोमेंट्स पर विराट कोहली ने एज अ कैप्टन बहुत ज्यादा ब्लंडर किया, जो कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में लगातार करते आ रहे हैं, जिसका खामियाजा हम इंडियन टीम को मिलता है और लगातार उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट्स में खाली हाथ ही जाना होता है। कल भी, जी हाँ कल भी, और या फिर कहें इस पूरी सीरीज में मैच में भी कहीं ना कहीं केन विलियमसन की कप्तानी के कंपैरिजन में विराट कोहली की कप्तानी बहुत ही छोटी साबित हुई। कौन से वो ब्लंडर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? जी हाँ, ब्लंडर्स बिल्कुल हैं। विद एग्जांपल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शुरू करें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ब्लंडर हुआ है कि चौथे सीमर को ना खिलाना। बिल्कुल सबसे बड़ा ब्लंडर है। सिराज वहां बैठे हैं, भुवनेश्वर कुमार को आप लेके नहीं गए, महा ब्लंडर आपने वहीं किया है। जी, तो पहले कर दिया। सिराज है वहां पे बैठे हुए हैं, उनको खिलाते अश्विन जडेजा में 68 को कम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ये इंडिया की पिचेस नहीं है जहाँ पे आप दोनों को चलाएं। और यहाँ पे मैं चीज और बोलना चाहूंगा, अब यहाँ पे बोल सकते हैं हाँ हारने की बात तो बोलते हैं लोग, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। अश्विन जडेजा ठीक है ना अश्विन जडेजा, चलिए मान लिया हमने प्लेइंग 11 में अश्विन जडेजा ठीक है। जडेजा ने कितने ओवर डाले हैं? आपने जडेजा को क्या बैटिंग के लिए रखा है? क्लियर बताइएगा, आपने जडेजा को बैटिंग के लिए रखा है या उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से रखा है? अगर ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से रखा है तो फिर जडेजा को ओवर्स कितने दिए गए, जरा आप निकाल के बताइए हमें, कितने ओवर दिए गए हैं? तो फिर जडेजा का क्या काम था टीम में, ये भी बताइएगा। और अश्विन को पहले इनिंग में इतनी कम बॉलिंग क्यों दी गई, ये भी बताइएगा। अगर इतना ही भरोसा था अश्विन जडेजा पर तो बॉलिंग कहाँ है, ओवर्स क्यों नहीं है अश्विन की? सारे ओवर्स पेस अटैक्स के क्यों है, जबकि पेस अटैक्स पूरी तरह से बेदम था पहले इनिंग में? जी हाँ, कंटिन्यू करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने जडेजा अश्विन को खिलाया है, चलिए कोई बात नहीं, खिला दिया, बिल्कुल वो है प्लेयर, वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो विकेट निकाल के दिखा देते। आपने, आपकी कप्तानी के ब्लंडर ने ये किया है, आप जडेजा को लेफ्ट हैंडर के खिलाफ लगाइए। जी हाँ, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ लगाइए, अंदर लेके आते हैं, स्किट होती है बॉल उनकी, जब वो बैकफुट पे जाएंगे ऐसे कट मारने पे या तो स्लिप में बॉल गिरेगा या विकेट कीपर के पास जाएगा। यकीन तो रखिए, अश्विन का एक्सपीरियंस है। अब अश्विन वो नहीं रहे कि अरे मुझे टर्न करा, पिच से टर्न मिलेगी तो ही मैं विकेट निकालूंगा, बिल्कुल सही, वो नहीं रहे अश्विन। वो भूले बिसरा गीत था वो 5-6 साल पहले सेकंड इनिंग में दिखाया। जी हाँ, वो करके भरोसा तो जताइए जो हमारे 2020 में हमें देखने को मिला था। और एक और ब्लंडर हुआ है कि आपने पंत को ऊपर नहीं भेजा, आपने पुजारा पे इतना यकीन दिखाया। बिल्कुल, आप ये टेस्ट मैच सेव करने के लिए नहीं जा रहे थे, आपको यहाँ पे रन की जरूरत थी। ये सबको पता है कि अगर 40-50 रन और होते तो ये मैच बहुत जबरदस्त बन सकता था। पुजारा को किस बेसिस पर आपने वन डाउन उतार दिया इस सिचुएशन में? क्या पहले से ही ड्रॉ का माइंडसेट था? क्योंकि कोई भी प्लेयर हो, जी हाँ, हमारे कप्तान ने, आप कंटिन्यू करिएगा, हमारे कप्तान ने बिल्कुल सेम बैटिंग ऑर्डर यहाँ से निकाला है, कुछ बैटिंग ऑर्डर में अंतर नहीं है। ऐसा लग ही रहा है कि हाँ भैया हम पहले सेफ जाएंगे, कुछ अगर टाइम बचेगा तो उसमें ट्राई करेंगे, वरना हम ड्रॉ के लिए चलेंगे। इसीलिए रिकी पॉन्टिंग ने नहीं कहा था जब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने सीरीज जीती थी, रिकी पॉन्टिंग ने ये बार बार कड़े शब्दों में बोला था, हम मैच, पता है आपको ये सीरीज कब हारे हैं? ये सीरीज हम तब हारे हैं जब पंत को ऊपर भेजा गया। हनुमा विहारी से पहले आए थे। जी हाँ, रहाणे के बाद आने चाहिए थे हनुमा विहारी, नहीं, पंत को भेज दिया गया। इतना अटैक किया उन्होंने, खत्म करके रख दिया राथेल लियोन स्टार कमिंस की जोड़ी को। बिल्कुल, जो उसके लिए वो तैयार नहीं थे। आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और अनऑर्थोडॉक्स कोई चीज करनी होती है, तभी आपके पास कप्स आते हैं। आपको ये, अगर आप जीतने के लिए जा रहे थे, अगर कोई टीम टाइम कम है जीतने के लिए जा रही है, तो वो कैसे पुजारा को भेज सकती है वन डाउन, जबकि आपको पता है कि टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 98 ओवर थी, उसमें से कुछ ओवर तो न्यूजीलैंड को भी दे रहे थे। कैसे आप पुजारा को भेज सकते हैं? ब्लंडर यहाँ पे भी हुए। एक छोटी सी और बात गिनाना चाहूंगा, पहले इनिंग में अश्विन बॉलिंग करा के जाते हैं, अश्विन का एक स्पेल होता है, करा के चले जाते हैं वो, उसके बॉल पुरानी हो रही होती है। जी हाँ, 54 ओवर करीब हो जाते हैं। 54 ओवर के बाद 94वें ओवर में अश्विन को लगाया जाता है। 40 ओवर, जी हाँ, 40 ओवर बाद अब अश्विन को फर्स्ट इनिंग में लगा रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में उनको ठीक से ओवर नहीं मिले, सेकंड इनिंग में करके दिखाया, लेकिन वो कितना करते हैं, उनके पास रन भी तो होने चाहिए। ना उनके पास रन है, ना उनके पास टाइम बचा हुआ है, और जडेजा को आपने यूज नहीं किया। बहुत कम आंक लिया कोहली, आपने बहुत कम आंक लिया जडेजा और अश्विन को। आप भूल गए 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी किसने जिताई थी? जडेजा थे उसमें। बिल्कुल वही इंग्लैंड है, यही जडेजा है। और आपके जडेजा तो बहुत बदल गए हैं, अश्विन बहुत बदल गए हैं।
आपने बहुत अंडर एस्टिमेट किया, इतने ब्लेंडर किया आपने शुरू में, सिराज को ना खिला के, पंत को ना भेज के, लेकिन नहीं भैया हमें जवाब नहीं देना। बेस्ट 11 है, यूनानिमस डिसीजन है, ये तो कल मैंने नया सुना अब जाके। और आई पे ब्लेम देना तो खैर आपको कभी आता ही नहीं है, आप कभी ये खुद की गलती मानते ही नहीं है, ये जो दिक्कत है। और इसी वजह से कोई टेंशन नहीं है, हमें एज ए फैंस बहुत टेंशन है, लेकिन आपको तो खैर कोई टेंशन नहीं है इस बात की। आप 100% हमसे लिख के बॉन्ड सिग्नेचर पे ले लीजिए, चाहे आप उसे कोर्ट में जाके रजिस्टर करवा दें कि इंडिया आपकी कप्तानी में कभी भी आईसीसी का कोई भी कप नहीं जीत सकता। ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि जिन लोगों को नहीं दिखता कि कप्तानी में क्या प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ये नहीं दिखता कि इंडियन टीम किस तरह से खामियों को छुपा रही है, खामियों को छुपा लेती है जीत में, और वही खामियां जब आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर निकल के आती है हमें कप से हाथ धोना पड़ता है। बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, इसके बाद खत्म करूंगा। इंट्रा स्क्वाड मैच आपने खेला था इससे पहले, ये ना करके आप वहां के किसी क्लब के साथ मैच खेल लेते। ये तो हमारी टीम इंडिया पता नहीं भूल ही गई। नहीं, सब चैंपियन गवास्कर सर बोल के थक गए, 2018 से बोलते आ रहे हैं क्लब के साथ खेलिए, क्लब के साथ खेलिए, लेकिन नहीं, रवि कोच और कप्तान का दिमाग कहीं और है। टीम बेस्ट है, ब्लैटर सीरीज के हम चैंपियन है, ब्लैटर सीरीज के हम चैंपियन है। जैसे नॉकआउट आता है हमारे कप्तान साहब का आइडिया बंद हो जाता है, कप्तान साहब कोच साहब का आइडिया सब बंद हो जाता है। क्या कहने, यही थे हार की कुछ वजह है जो विराट कोहली की ब्लैंडर कप्तानी की वजह से हुई है। कहीं ना कहीं विलियमसन को दाद देनी होगी कि जो चीजें हम यहाँ पे कह रहे हैं वो सब उन्होंने स्पॉट ऑन किया था। इसी वजह से विलियमसन कहीं ना लाइन में सब बहुत विलियमसन की तारीफ के बारे में एक ही लाइन में आप बोलना चाहें, इसको बोल के विलियमसन की तारीफ बोलना चाहूंगा, आप बोले कुछ सच में चाहूंगा। मैं देसी भाषा में आपको बोल देता हूँ, वो साइलेंट किलर है। बिल्कुल, अगर उनको एक नाम दिया जाए साइलेंट किलर तो बिल्कुल नहीं होगा। उनके चेहरे पे ऐसा लगता है कि वो संत महात्मा है, उनके जुबान पे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। वो अंदर से आप कह सकते हैं रिकी पॉन्टिंग और धोनी, हाँ जिसका आप कह सकते हैं रिकी पॉन्टिंग और धोनी के मिश्रण है, मिक्सचर है। वो उन्होंने क्लियर दिखाया है, उन्होंने जिस तरह से अपनी विकेट की अहमियत समझी है, बैटिंग करते वक्त भी वो लाजवाब रही है। आपके हिसाब से क्या कहना है विराट की, कहाँ पे चूक हुई है? मुझे पता है बहुत सारे फैंस हैं जो कहेंगे नहीं गलती विराट की नहीं है। यही तो दिक्कत है, हम खामियां छुपाते हैं। ये कभी कप नहीं आने वाला, टेंशन मत लीजिए, भूल जाइए, कभी भी कप नहीं आने वाला। नॉकआउट में चलिए, नॉकआउट में चलिए, क्या कोई और प्लेयर भी नहीं चलते हैं? हमारे मेन प्लेयर और कप्तान साहब भी नहीं चलते हैं, ये क्या कोई गलती नहीं है? नहीं, इनको गलती नहीं लगेगी ना, इनको यही तो दिक्कत है। ये क्रिकेट फैंस कम भी तो बहुत रह गए, क्या ऐसे रियल क्रिकेट फैंस रही कहाँ गए हैं? खाली बस अपनी टीम को डिफेंड करना और गालियां देने आता है, लेकिन क्रिकेट को सही तरीके से सही चीज बोलना ये दिक्कत की बात है, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। विराट कोहली एज अ बैट्समैन कितने सीरियस हो रहे हैं, हिट रहे हैं इस मैच में, किस तरह से जमीन से बुरी तरह से फंसाया है, और कहाँ गया वो विराट कोहली जो 1.5-2 साल पहले चरम पे था अपने, आखिर हुआ क्या उस विराट कोहली को? इसके बारे में बात करेंगे। अगला वीडियो आ रहा है, जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अविनाश इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार क्रिकेट अपडेट और अविनाश हम लाते रहते हैं। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन इंडिया की तरफ के बाद सबसे ज्यादा विराट कोहली की तरफ से। बाय।